हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 हो गए हैं। नाश्ते का टाइम है मेरा और नाश्ते में मैंने बनाए हैं सैंडविच और चाय। तो हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और उनका नाश्ते में मैंने बनाया था स्प्राउट्स, लंच के लिए दही पराठा। तो गाइज़ अभी थोड़ी काम की शुरुआत हो जाए। सुबह के 10 बज चुके हैं और किचन में आई थी और यहाँ पे मैंने फ्रिज डिफ्रोस्ट किया था रात को, तो पानी पानी हो गया यहाँ पे पानी। और अब मेरा काम बढ़ गया यहाँ पे ना, तो पहले इसको साफ़ करूँगी। एक बार तो मैंने पानी निकाल दिया है, अब दोबारा से निकाल लूँगी और फ्रिज को बंद कर देती हूँ। तो यहाँ से मैं खाली कर लेती हूँ एक बार। फ्रिज पीछे पानी इकट्ठा हो गया फ्रिज पे, और ये पीछे की ट्रे को ऐसे कड़छे से खाली करूँगी मैं। और पहले मैं पिचकारी से निकालती थी, यहाँ से इजीली निकल पाता था, लेकिन मेरी पिचकारी ख़राब हो गई, तो अब मैं इसको बंद करके और ऐसे निकाल लेती हूँ कड़छे से। तो सुबह मेरे को अर्ली ध्यान नहीं रहा, उठता ही अगर निकाल देती ना तो पानी नहीं बहता। अब मेरा काम बढ़ गया यहाँ पे। और इसको अब बिल्कुल खाली करके अच्छे से पानी निकाल दूँगी सारा, और फिर इसमें मच्छर मारने वाली दवाई डाल दूँगी कि इसमें मच्छर ना हो, क्योंकि फिर वही है ना, डेंगू वेंगू का खतरा होता है अगर इसमें पीछे पानी रह जाए तो मेरे पास दवाई रखी है, आते हैं ना वो डालने के लिए, तो वो डाल दूँगी। तो ये अंदर से भी खाली कर लेती हूँ। और इतनी बर्फ़ हो रही थी ना, इसमें मटर चाहिए थे मुझे इसमें से कल, तो मटर ही नहीं निकाल पाई और बिल्कुल बर्फ़ में अड़ा पड़ा था बिल्कुल ना। और ये खिड़की जब खुली रह जाती है ना थोड़ी सी, तब इसमें बहुत जल्दी बर्फ़ जम जाती है। तो किचन का काम समेटा, वहाँ जो बिखरा पड़ा था स्लैब वगैरह अच्छे से साफ़ करके आई हूँ। सुबह से ही छोड़ दी थी, और फिर बर्तन भी पड़े हुए थे वो साफ़ करे। तो किचन से फ्री हुई तो फिर थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग भी मुझे करनी थी, तो इस रूम में आई थी कि थोड़ा एसी चला के वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, थोड़ा सा वीडियोस का काम। तो फिर यहाँ पे भी गंदा पड़ा हुआ था सब, तो बिस्तर भी नहीं समेटा था मैंने, तो मुझे लगा कि पहले चलो यहाँ से समेट देती हूँ। और चद्दर हो रही थी बिल्कुल चिपचिपी सी, फीवर की वजह से पसीना वगैरह आया था ना, तो फिर जिसकी वजह से चद्दर में से स्मेल सी आ रही थी मुझे और पिल्लों में से। तो फिर चेंज करी है मैंने यहाँ चद्दर, और फिर चद्दर हटाई तो फिर और भी चीज़ों पे पूरी डस्ट वस्ट ऐसे भरी पड़ी थी टेबल पे यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे लेटना बैठना होता है मेरा, ज़्यादातर काम इधर ही बैठ के होता है। तो फिर मुझे लगा कि चलो यहाँ की भी सफाइयाँ कर देती हूँ लगे हाथ। तो ये पूरा सफाई किया, पूरा टेबल की अच्छे से, कंप्यूटर टेबल और ये पूरा कंप्यूटर साफ़ कर दिया, और साथ में फिर चद्दर भी चेंज कर दी। तो अब यहाँ पे बैठ के काम करने में मज़ा आएगा। तो फिर काम करने से पहले मुझे लगा कि पहले यही काम कर लेती हूँ, तभी बैठूँगी फिर आराम से। तो कूड़े वाला आ गया था, और फिर कूड़े वाला आया जैसे ही थोड़ी सी देर के बाद फिर एक कस्टमर आ गई जिसको अपने कपड़े चाहिए थे, बहुत दिन के कपड़े उनके बने पड़े थे, तो वो कपड़े दे दिए हैं उनके। और यहाँ दूसरे वाले कमरे में भी ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ा था, कई दिन हो गए थे ना, किसी भी चीज़ पे हाथ नहीं लगा पा रही थी, तो सब कुछ जैसे था वैसे ही पड़ा हुआ था। तो जाने से पहले, ये कई दिन से पड़े हैं यहाँ कपड़े ना, और जाने से पहले घर गई थी ना, तो तब गई थी कपड़े तब के धुले हैं ये, तब धोए थे ये, और तब से धुले पड़े हैं ये, और इनकी फ़ोल्ड भी नहीं हुई है। अभी आने के बाद फिर बीमार पड़ गई, तो ये कपड़े जो धुले हुए थे ऐसे ही बीच वाले कमरे में इसमें ऐसे ही डाल दिए थे। तो कुछ ये धुले हुए कपड़े थे और कुछ वो थे जो थोड़ी थोड़ी देर पहन के ऐसे आधा एक घंटा तो ऐसे ही डाल दिए थे बेड पे कि टाइम मिलेगा जब इनको फ़ोल्ड करूँगी। तो बस फिर लगे हाथ में कहा चलो इस कमरे को भी समेट देती हूँ, फिर थोड़ा सा उठने बैठने लायक हो जाएगा। कमरा गंदा हो ना तो यहाँ पे लेटा बैठा भी नहीं जाता। अगर ठीक ठाक सेट हो तो मैं यहाँ पे काम भी कर लेती हूँ बैठ के, वीडियोस की वॉइस ओवर करनी हो, और फिर ऐसे कमरा साफ़ सुथरा दिखे ना तो लेटा बैठा भी जाता है, सोया भी जाता है। वरना तो फिर ऐसे ही पड़ा रहता है गंदा सा ना, तो फिर आने का भी मन नहीं करता। तो फिर यूँ रहता है कि इस कमरे में आओ, अपना जो चीज़ चाहिए वो लेके और चलते बनो। तो बस अलमारी में भी थोड़े ऐसे ये कपड़े ऊपर नीचे हुए पड़े थे थोड़े से, वो भी मैंने सेट कर दिए। तो आज तो कपड़े ना खूब सारे होने वाले हैं धुलाई वाले, तो मैं भी आंख बंद करके लगी पड़ी थी, इधर से भी चेंज कर दूँ उधर से भी चेंज कर दूँ। तो फिर ये बाहर वाले बेड की भी चद्दर रह गई थी, मैं कहा चलो लगे हाथ इसको भी कर देती हूँ। और काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन से एक्स्ट्रा काम कुछ भी नहीं हो रहा है, डस्टिंग वगैरह भी कुछ नहीं कर पा रही थी, तो ऐसे ही धूल धूल चढ़ी पड़ी थी सब। और यहाँ पे चद्दर चेंज की तो फिर इधर भी बेड की मैंने साथ साथ सफाई कर दी। फिर यहाँ
यहाँ पे जो पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं ना, तो यहाँ पे वैसे मैंने कई दिन पहले भी सफाई की थी, तो दोबारा से थोड़ी मैंने फिर से कर दी थी अपनी टेबल वगैरह। तो ये आज सब अच्छे से सफाई कर दूंगी। और कपड़े तो यहाँ इतने हो गए थे ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी, पानी का दिन है आज, पानी आज पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक चलेगा। तो मैंने साथ साथ मशीन चला दी। तो पहले चद्दरें डाल दूंगी कि जिससे मेरी फिर चद्दरें, पहले बड़े कपड़े धुल जाएंगे ना, तो फिर छोटे वाले बाद में डालूंगी पहनने वाले। तो बस अभी मशीन चला दी है और जैसे जैसे वो धुलते जाएंगे उनको फिर एक तरफ ऊपर छत पे डालूंगी। और ऊपर ना तभी सूख जाएंगे गर्मी में, और नीचे इतनी स्पेस होती नहीं है। और पानी भी सारा दिन आएगा, सुबह आ जाता है और रात को 9-10 बजे तक पानी ऐसे ही चलता है अपने आप ही। तो मोटर चलाने की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, 4 मंजिल 5 मंजिल ऊपर अपने आप ही चढ़ जाता है बिना मोटर के ही। तो सबकी टंकी हमारे इधर ऐसे ही भर जाती हैं। और मैं तो मोटर चलाती हूँ कई कई दिन में 2-4 मिनट ऐसे चला देती हूँ कि जिससे मेरी मोटर ख़राब ना हो। तो वरना तो भरने की भी टेंशन ख़त्म है, अपने आप ही भर जाती है। तो मैंने अपनी कटिंग टेबल की भी सफाई कर दी, क्योंकि कल परसों से मैं अपना स्टिचिंग का काम भी शुरू कर दूंगी। और ये टेबल ऐसी है ना, बिल्कुल आते ही जो भी बाहर से आता है कोई भी चीज़ हो तो फटाक से इसी के ऊपर आके रखनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें इस पे पड़ी हुई थी, तो सारी हटा उठू के अच्छे से सफाई कर दी कि जिससे मैं कल परसों से काम शुरू करूँ ना, तो मेरे को ईजी हो जाए काम करना। और मशीन्स पे काम किए भी मेरे को 1.5 से 2 महीना हो गया, तो ये भी बहुत गंदी हो गई थी। और जैसे रखी हैं, जैसे ही काम छोड़ा मैंने और जब से ऐसे ही रखी हुई हैं। तो फिर इनकी भी डस्टिंग की, क्योंकि ये भी अब यूज़ करनी है मुझे। और फिर इनमें मैंने तेल वेल भी लगाया अच्छे से। तो ये तो बाहर वाली और अंदर वाली भी मेरी ना थोड़ी सी जाम सी हो गई थी। काम करते रहो तो मशीनें ठीक है, वरना तो बारिश का वो चिपचिपा वाला मौसम है ना, इसमें नमी होती है। तो अगर मशीनों पे हाथ ना लगाओ, कुछ दिन रखी रह जाए ना, तो सबसे ज़्यादा मशीन इसी मौसम में ख़राब होती है। तो इनमें भी थोड़ा थोड़ा तेल डाल दिया मैंने, क्योंकि ना फिर ज़्यादा लंबा ऐसे ही छोड़ दूँगी ना तो फिर ये चलेंगी नहीं। तो पहले ऊपर की डस्टिंग की, बेड वेड ठीक कर दिए, सारे मशीनें ठीक कर दी, सेट कर दी सारी ऑयल वगैरह डाल के। और फिर लगी हूँ लास्ट में सफाइयाँ करने। तो झाड़ू लगा दिया था वो लगे हाथ, और फिर पोछा भी कर दिया है मैंने। और ये 1.5 घंटे का मैंने टाइमर लगाया था। मेरी चद्दरें यहाँ पे एक बार तो धुल गई है और दूसरी बार फिर से मैं चद्दरें ही डालूंगी, क्योंकि चद्दरें मेरी कई सारी हो गई थी। बीच में मैंने चेंज की थी घर जाने से पहले, तो वो भी मैं नहीं धो पाई थी। और फिर कुछ ओढ़ने वाले थे चद्दर, तो वो भी ऐसे ही पड़ी हुई थी, वो भी मैंने आज चेंज करी है। तो ये प्लांट्स हैं जो मैं मम्मी के उधर से लेके आई थी, ये भी 3 दिन से ऐसे ही रखे हुए हैं। 3 क्या, चौथा दिन है आज। तो ये भी देखती हूँ, वरना तो फिर आज नहीं संभालूंगी ना तो फिर ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगे, फिर लगाने का भी इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये उठा के लाई हूँ। वैसे तो अभी हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत लंबा टाइम हो गया काम करते करते। और फिर ऐसे ही होता है, जब काम लगे रहो एक के बाद एक तो फिर हो जाते हैं। जब मैं लेट जाऊंगी हो सकता है, तो फिर मेरे को थकान में फिर दोबारा कितनी देर में उठा जाए पता नहीं। तो इनको देखती हूँ, कोई खाली गमले होंगे ना तो उनमें शिफ्ट कर दूंगी। गमले हैं तो नहीं ज़्यादा से, लेकिन फिर भी कोई जिनके प्लांट्स ख़राब होंगे ना तो उनमें लगा दूंगी। तो यहाँ ये तो मेरा पुदीने का ही होता है, तो पुदीना मैं इसमें कई बार लगा चुकी हूँ, लेकिन है ना चलता कम है इसमें। और अभी फिर से लेके आई हूँ, घर से ही मैं कई बार लेके आ चुकी हूँ, तो अब दोबारा भी लेके आई हूँ ना। देखो अभी भी कई दिन हो गए, तो फिर ये पता नहीं लगेगा या नहीं, क्योंकि ना सूख चुका है मेरा थोड़ा, जड़े वड़े जो है ना। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि पता नहीं होगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं लगा दूंगी ये सारा। और काफ़ी सारा मम्मी ने दे दिया था कि भाई इसको जाते ही लगा लेना, लेकिन अभी देखो 3-4 दिन हो गए तो ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये कड़ी पत्ते का भी था, छोटी सी तुलसी भी लेके आई थी, और ये बड़े प्लांट्स भी थे थोड़े से। तो अब इनमें से क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, मैंने लेकिन लगा सारे दूंगी, जो होगा जो हो जाएगा। तो मौसम भी ऐसा हो रहा था यहाँ पे एकदम बादल बादल से, तो हो सकता है बारिश आ जाए। तो मेरी तो आते ही तबीयत ख़राब हो गई थी, और मैं हस्बैंड को भी बोल रही थी कि आप इनको लगा दो गमलों में, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। तो वो भी बोल ही रहे थे हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन उनका भी ऑफिस का काम इतना पड़ा हुआ था ना करने के लिए, क्योंकि वो भी घूमने चले गए। और वो 3-4 दिन जो घूमने के लिए चले गए ना, फिर आने के बाद इतना वो पड़ रहा है प्रेशर की वर्कलोड इतना बढ़ गया है कि वो समेटना मुश्किल हो रहा है काम। तो वो तो बस दिन रात, अभी कई दिन हो गए उनको ऐसे ही, जब से मैं बीमार पड़ी हूँ मैं इधर पड़ी हुई हूँ और उनका काम बढ़ा हुआ है, तो वो अपना दिन रात काम में लगे हुए हैं। तो ऐसे ही होता है जब, इसीलिए हम कहीं नहीं जा पाते हैं, तो सोचना पड़ता है कहीं जाने से पहले कि भाई उल्टा ही फिर कहीं जाओ एंजॉय करने के लिए, उल्टा ही फिर प्रेशर हो जाता है कि आने के बाद बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो छोटे से गमले में मैंने तुलसी भी लगा दी है, और है ना यहाँ पे कई सारी तुलसी रखती थी
मैं, तो वो अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन पता नहीं बीच में क्या हुआ तो सारी एक के बाद एक सूख गई। उनमें ना कोई कीड़ा सा लग गया था। मैंने कोशिश भी की नीम ऑयल वगैरह डालने की, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। तो अब यहाँ पे एक भी तुलसी नहीं थी। अब लगाया छोटा सा पौधा कि अभी बारिश आ रही है तो ठीक रहेगा, तो हो जाएगा वो। तो अब कोशिश करूँगी कई सारे लगाऊंगी। कईयों में से ये है कि 2-3 तो चल ही जाएंगे। और अभी ज़्यादा गमले थे नहीं मेरे पास, छोटे छोटे ही थे, फिर मैंने उनमें लगाए भी नहीं, क्योंकि फिर उसमें से फिर से दोबारा शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो अभी मेरा सारा काम ठीक से हुआ नहीं था, तो 2-3 दिन में ना जब थोड़ी हिम्मत हो जाएगी ना, तो दोबारा सारे प्लांट्स को उठा के नीचे रखूंगी एक बार और सबकी धुलाई करूंगी। बहुत सारा काम निपटा लिया है और टाइम हो गया है 7 बजे। कपड़े भी मेरे धुल गए हैं। आज मेरी तबीयत मुझे काफी ठीक लग रही है, फीवर मुझे नहीं लग रहा, और गले में है थोड़ा सा अभी कफ वगैरह, तो वो ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। और 2-3 दिन से परेशान हो गई थी लेटे लेटे। तो आज तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है काम करके, और बिल्कुल लाइट फील कर रही हूँ मैं। तो आज तो मैंने काफ़ी सारे काम कर दिए, सफाई कर दी, काफ़ी सारे कपड़े मैंने धोए भी हैं, और थोड़े से बच गए मेरे कपड़े, लेकिन वो कल धुलेंगे, क्योंकि कुछ हाथ से धोने वाले थे। एक लॉट वैसे बच गया है थोड़ा मिक्स कपड़ों का, तो वो कल देखूंगी। क्योंकि और बस अब मैं अपना कल का दिन प्लान कर रही हूँ बैठ के ना, कि कल मेरे को क्या क्या काम करने हैं। तो कल के लिए मैं बनाऊंगी यहाँ पे लिस्ट बना के रखूंगी कि मेरे को सुबह से लेकर रात तक कितना काम करना है। अभी मेरे को कर्टन भी धोने हैं, बहुत गंदे हो रहे हैं कर्टन, और 1 महीने से सोच रही हूँ लेकिन नहीं धुल पा रहे हैं। तो अब धोऊंगी, फिर उसके बाद सीधा दिवाली पे ही धुल जाएंगे। तो बहुत डस्ट हो रही है उनमें, पंखे वगैरह है, तो 1-1 2-2 काम करके ना डेली करूंगी। तो घर के भी एक्स्ट्रा हैं, कुछ और देखती हूँ अपना बुटीक का थोड़ा बहुत, वो भी स्टार्ट करूंगी। तो गाइज अभी कर लेती हूँ। और दलिया चढ़ा के आ गई हूँ, काम हो गया था काफी सारा काम किया, थोड़ी थकान से भी अब हो गई है मेरे को थोड़ी सी। तो दलिया खा लेंगे, कल बनाऊंगी कुछ टेस्टी सा। तो आज का काम तो ऐसे ही चला लेंगे। तो दलिया चढ़ा के आई हूँ, अभी देखती हूँ बनने वाला है वो, और हस्बैंड पूजा पाठ कर रहे हैं। तो गाइज मेरा डिनर तैयार हो गया है, दलिया बनाया था बन गया है, और अभी इसको खा लूंगी। तो हस्बैंड अभी नहीं खा रहे हैं, वो थोड़ी देर में खाएंगे, क्योंकि वो गए हैं बाहर वॉक करने के लिए, तो उनको टाइम लग जाएगा, और मुझे लगी है बहुत तेज भूख। तो आज तो मैंने सुबह से क्या खाया है, सुबह 2 ब्रेड खाई थी मैंने सुबह सुबह नाश्ते के टाइम, और 1 कप चाय ली थी, और सारा दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। तो गाइज व्लॉग हो गया है अब काफ़ी लंबा, और अब व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में। और तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।